गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूजा ब्यूटी ब्लॉग। मैं पूजा आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ रक्षाबंधन मेकअप लुक। गाइस आप देख सकते हो, स्पेशली ये लुक मैंने क्रिएट किया रक्षाबंधन मेकअप लुक। आप इसको पिंक ग्लैम मेकअप लुक भी बोल सकते हो, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा ग्लैम मेकअप लुक किया है ये फर्स्ट टाइम, आप देख सकते हो। एंड मैंने हेलो आइज भी क्रिएट किया है, वो भी फर्स्ट टाइम। आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा ये मेकअप लुक। बहुत ही इजी तरीके से मैंने क्रिएट किया, जैसे भी क्रिएट किया पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप कि आप सबको ये मेकअप ट्यूटोरियल अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नहीं गाइस तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। सब्सक्राइबर में छोटा सा नोटिफिकेशन बेल होगा, उसको भी हिट करिए ताकि आज इसमें कोई वीडियो डालूँ आपको उसको नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे टोनर। टोनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आप मेकअप में स्किन केयर करें, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिया है टोनर, वादी हर्बल का टोनर। मैं डेली बेसिक पे यही टोनर यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये प्राइस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है एंड क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र। ये मॉइस्चराइज़र ऑल स्किन टाइप है। मैंने इसके ऊपर एंड जिस भी वीडियो के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है प्रोडक्ट के ऊपर, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ मार्स का टेक एंड ग्लो प्राइमर। इसके ऊपर भी मैंने रिसेंट में ही रिव्यू किया था, नहीं देखा है तो ज़रूर से देखिएगा। ये एक इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है जो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप देख सकते हो मेरे फेस पे ग्लो। एंड आज मैं करने वाली हूँ ग्लोइंग मेकअप। यस गाइस, ग्लैम मेकअप है तो थोड़ा सा ग्लैम लुक के लिए तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैंने लिया है ब्लू हेवन का आर्टिस्टो ब्रो पेंसिल। ये 150 वाला है। इसके पीछे आपको स्पूली भी मिल जाता है, 80 रुपीज़ का भी आता है जिसमें स्पूली नहीं होता है कोम करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लूँगी एंड उसके बैक साइड से अच्छी तरीके से कोम भी कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है बीबी क्रीम, पॉन्स की बीबी क्रीम, जो मैं आईलिड्स पे अप्लाई करूँगी, क्योंकि मैं सबसे पहले करने वाली हूँ आई मेकअप। एंड आप सोचो कि मैंने कंसीलर क्यों नहीं अप्लाई किया, तो मैं इंट्रो में बोलना भूल गई थी कि आज मैं करने वाली हूँ ओनली बीबी क्रीम से मेकअप गाइस। तो पूरा मेकअप मेरा बीबी क्रीम से ही होने वाला है, जो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, अफोर्डेबल है, आप लोग के लिए बेस्ट है। एंड मैं यहाँ पे इसलिए बात करी क्योंकि जो प्रोडक्ट मैं अभी दिखा रही हूँ मैं लास्ट में भी आप लोगों के साथ शो करूँगी इसके लिए। तो अभी मैंने लिया है मार्स का फैंटेसी 50 कलर आई शैडो पैलेट। इसके ऊपर मैंने फुल रिव्यू किया है, आप नहीं देखे हो तो चेकआउट ज़रूर करिएगा। इसमें से मैंने जो डार्क पिंक शेड था उसको मैं बहुत ही लाइट हैंड से ले रही हूँ, बट फिर भी इसका पिगमेंटेशन आप देख सकते हो। ओ माई गॉड! तो इसको मैं अपने ट्रांजेक्शन शेड के लिए यूज़ कर रही हूँ। एंड मैं आउटर वी के साइड थोड़ा सा पुल भी करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आई लुक मस्त सा चाहिए। एंड मैं कुछ न्यू ट्राई करने वाली थी उस टाइम, अभी तो मैंने कर चुकी हूँ, बट उस टाइम मैं कुछ न्यू ट्राई करने वाली थी। थोड़ा सा मैं नर्वस भी थी, आगे आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड भी थी, बट इतना पता था ट्रांजेक्शन शेड के लिए मुझे पिंक अप्लाई करना है। उसके बाद मैं ये ले रही हूँ डार्क ब्राउन शेड, बट ये इसी में ना ये ब्राउन एंड पिंक अंडरटोन में आ जाता है, थोड़ा सा डार्क टाइप का। इसको मैं अपने आउटर वी पे अप्लाई करूँगी एंड अपने क्रीज लाइन पे उसको बिल्डअप करूँगी, आप देख सकते हो। एंड आउटर वी के बाद मैं इनर कॉर्नर्स पे भी अप्लाई करूँगी, क्योंकि मुझे हेलो आई क्रिएट करना है। पिंक हेलो आई में करना चाहती थी, पिंक एंड सिल्वर, क्योंकि मेरा ड्रेस था बेबी पिंक कलर का, बट मुझे बेबी पिंक कलर का आई मेकअप नहीं चाहिए था, थोड़ा सा डार्क चाहिए था। इसके लिए मेरे माइंड में आया कि हेलो आई ट्राई करती हूँ, क्योंकि मैंने कभी हेलो आई ट्राई नहीं किया था। तो उसके बाद आप देख सकते हो मैं थोड़ा सा बेबी क्रीम ले रही हूँ अपने ब्रश पे एंड उसको मैं सेंटर पे अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही आप देख सकते हो मैं यहाँ कंफ्यूज थी कि मैं इसको कैसे करूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रही थी ना, इसके लिए कहीं मिस्टेक हो जाएगा तो उसके लिए सो सॉरी। मैंने थोड़ा सा फिंगर से ट्राई किया, थोड़ा सा ब्रश से ट्राई किया, ताकि मैं चाहती थी मेरा आई मेकअप मैसी ना हो जाए एंड मुझे फिर से रिक्रिएट ना करना पड़े कोई सिंपल सा लुक। तो इसके लिए थोड़ा सा रिस्क लेकर, बट आप स्टार्टिंग में तो देख ही चुके हो कि कैसा लुक क्रिएट हुआ है। उसके बाद मैं एक नॉर्मल ब्रश पे थोड़ा सा पाउडर लेके इसको सेट कर लूँगी। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे सिल्वर शेड। तो सिल्वर शेड के लिए मैंने यहाँ पे लिया हाइलाइटर। आप सिल्वर आई शेडो भी ले सकते हो, मेरे पास है सिल्वर आई शेडो, बट वो ना अदर पैलेट मुझे इंक्लूड करना पड़ता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं शो करना चाहती थी, इसके लिए मैंने हाइलाइटर यूज़ किया है। एक ब्रश पे लेके फ्लैट ब्रश, इस पर ना मैंने सेटिंग स्प्रे भी अप्लाई किया था, इसके लिए वो अप्लाई हुआ। उसके बाद जो मैं डार्क ब्राउन शेड ली थी
वो वही ब्रश, सेम वही ब्रश लेके मैं अच्छी तरीके से जो भी हार्श लाइंस दिख रहे थे, अभी आप देखो एकदम अच्छी तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिया है। बहुत ही लाइट हैंड से करना है, एकदम हार्ड नहीं करना, बहुत ही लाइट हैंड से। उसके बाद मैं ब्लू हेवन का आईलाइनर लेकर अपने आईलाइनर अप्लाई कर लूँगी, विंग लाइनर नॉर्मल सा, आप देख ही सकते हो। एंड वीडियो मैंने थोड़ा सा फास्ट किया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था गाइस, इसकी वजह से। उसके बाद मैं बीबी क्रीम ही ब्रश में लेके अच्छी तरीके से ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। इसलिए ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे आउटर वी को थोड़ा सा अच्छे से शार्प करना था, ताकि आई लुक अच्छा से क्रिएट हो गाइस, क्योंकि पूरे फेस पे ना आई लुक ही एकदम बेस्ट होना चाहिए। वैसे तो पूरा बेस ही अच्छा होना चाहिए, बट कोई एक चीज़ हाईलाइट होना चाहिए, या तो लिप्स, या तो आई, या तो बेस मेकअप। उसके बाद मैं करूँगी फाउंडेशन की जगह मैं आज अप्लाई कर रही हूँ पॉन्स का बीबी क्रीम। आप बीबी क्रीम बहुत अच्छा होता है गाइस, तो आप बीबी क्रीम से मेकअप बहुत अच्छे से कर सकते हो, चाहे वेडिंग हो, पार्टी हो, फंक्शन हो, एवरीथिंग, किसी में भी आप कर सकते हो। एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आपके पास एक अच्छा फाउंडेशन ब्रश है, उससे आप ब्लेंड करोगे तो आपको मोर कवरेज मिलेगा और ज़्यादा कवरेज मिलेगा, बट मेरे पास एक अच्छा सा फाउंडेशन ब्रश नहीं है, इसकी वजह से मैं हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है, आप देख सकते हो। तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर, लैक्मी का सन एक्सपर्ट कॉम्पैक्ट पाउडर। इससे मैं पूरा अच्छी तरीके से सेट कर रही हूँ, आप देख सकते हो। आई मेकअप स्पेशली डार्क सर्कल्स जहाँ होते हैं वहाँ पे। एंड एक ब्रश से पूरा अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि कहीं भी पाउडर स्टिक ना रहे। उसके बाद मैं ये ले रही हूँ ब्लू हेवन का डायमंड ब्लश, इसमें शेड है 05, बट ये ब्लश की तरह वर्क नहीं करता, बट ब्रॉन्जर की तरह करता है। और मुझे आज कॉन्टोरिंग नहीं करना था, स्पेशली बस लाइट हैंड ब्रॉन्जर करना था। इसके लिए मैं ब्रॉन्जर की तरह इसको हमेशा यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे डार्क शेड रिसीव हो गया था एंड मैंने ऑर्डर कर दिया था। मुझे वो पिंक दिख रहा था पता नहीं कहाँ से। तो पूरे फेस को अच्छे तरीके से ब्रॉन्जर कर लूँगी, नोज़ को भी। आप देख सकते हो ब्रॉन्जर के बाद फेस कितना ज़्यादा चेंज लग रहा है गाइस, कितना ज़्यादा, सी आप देख ही सकते हो ना। एंड बहुत ही लाइट हैंड से ही अप्लाई करो, कभी मेकअप करो लाइट हैंड से। एंड उसके बाद मैं ये जो आई शेडो पैलेट है, इसमें से ये पिंक शेड लूँगी एज ए ब्लश की तरह। आप आई शेडो को ब्लश की तरह अप्लाई कर सकते हो, ब्लश को आई शेडो की तरह अप्लाई कर सकते हो। एंड सी कितना ज़्यादा अच्छा है ना, फुल ग्लैम मेकअप है गाइस। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना। हाँ, आपको कहीं लाइटिंग अच्छा दिख रहा होगा, कहीं थोड़ा सा डल दिख रहा होगा, इस वजह से क्योंकि वेदर कभी एक जैसा रहता है, वो भी मानसून टाइम पे। वेदर बहुत अच्छा था तभी मैं वीडियो बनाने बैठी थी, बट अचानक से वेदर चेंज हो गया, जिसकी वजह से कहीं क्वालिटी बहुत अच्छा दिख रहा होगा, कहीं थोड़ा सा डल दिख रहा होगा, समझ सकते हो ना। उसके बाद मैं लोअर लैश लाइन पे भी पिंक शेड अप्लाई कर लूँगी, आप देख सकते हो। एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेकअप कैसा लगा है। लेकिन आप लोग तो फुल वीडियो देखती नहीं, आप देख सकते हो मैं देख रही थी वीडियो चालू भी है कि नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना वीडियो बंद हो जाता है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया स्टे क्वर्की का काजल, सिंपल सा काजल अप्लाई। आप वाइट काजल भी अप्लाई कर सकते हो, बट मेरे ऊपर ना वाइट काजल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसकी वजह से मैं ब्लैक ही अप्लाई करती हूँ। फिर मैं इनसाइड का मेकअप सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर रही हूँ। इसमें क्या बोलते हैं, ये डुई फिनिश देता है, एकदम से मैट नहीं करता, डुई सा है। ये भी मैं बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ये डुई है या मैट है। तो ये डुई फिनिश देता है, बहुत ज़्यादा डुई भी नहीं देता है, मिडिल में है। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का वॉक फ्री मस्कारा ले रही हूँ, मैं शो करना भूल गई थी, सॉरी फॉर दैट। तो इसको मैं अपने लोअर लैश लाइन, अपर लैश लाइन बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर लूँगी। एंड हेलो आई कैसा क्रिएट हुआ है मुझे कमेंट करके बताना, आगे से मैं और ट्राई करूँ या ना करूँ। एंड मालियो का हाइलाइटर ले रही हूँ, इसके ऊपर मैंने रिसेंट में ही अपलोड किया है क्या रिव्यू, यस। तो अपने फेस को हाईलाइट कर लूँगी। हाइलाइटर मुझे तो बड़ा पसंद है, मन तो करता है भर भर के लगा लूँ। एंड मैं ब्रो बोन को भी हाईलाइट करूँगी, इनर कॉर्नर्स को भी अच्छे से हाईलाइट करूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है स्टे क्वर्की का बेडास लिक्विड लिपस्टिक। एंड ये थोड़ा सा थिक है, इसके लिए मैं फिंगर से अप्लाई करूँगी। बट मुझे उस टाइम पे एकदम ये लिपस्टिक अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे थोड़ा सा न्यूड टाइप का चाहिए था। बट मुझे कैमरे पे लिपस्टिक काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, लेकिन रियल में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, आई मेकअप से ये मैचिंग ही नहीं हो रहा था। बट अभी आप बताओ कैसा लग रहा है। लेकिन मैंने चेंज कर दिया क्योंकि मुझे उस टाइम पे अच्छा नहीं लगा। अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे
ऐसा फील हो रहा है कि लिपस्टिक ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने ब्लू हेवन का शेड नंबर 11 लिया है, उसको मैं अप्लाई किया। दो कोट मैंने अप्लाई किया, मुझे ये शेड आ गया, मुझे ऐसा ही चाहिए था, थोड़ा सा न्यूड पिंक टाइप का। एंड फिर हाइलाइटर को मैं अपने मिडिल में अप्लाई कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा ग्लैमरस लुक आए। तो आप देख सकते हो फटाफट से जो भी ज्वेलरी है सब कुछ पहन लूँगी। मैंने फर्स्ट टाइम हेलो आई क्रिएट किया गाइस, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा क्रिएट हुआ है। मैं आगे से ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एंड सिल्वर ज्वेलरी के साथ मैं ये लुक को कंप्लीट करती हूँ। सो गाइस, यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए गाइस तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। कमेंट करके बताइएगा कि ये मेकअप लुक आपको कैसा लगा। तो चलो अब मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।